हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में हम मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चंस कर रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सबका कलेक्शन में आपको टॉपिक वाइज यानी कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं, उसको चैप्टर वाइज मैंने वीडियो में बांट दिया है और पार्ट वाइज वीडियो आप सबके लिए लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सब जो भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, या वो 72वीं बीपीएससी हो, 73वीं बीपीएससी हो, या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम्स हो प्रीलिम्स से संबंधित, तो उसमें ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें आप वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए जो क्वेश्चंस कैसा पूछा जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको एनालिसिस करते हुए सॉल्व करने से आपको मदद मिलेगी। और एग्जाम्स में जो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 10 में से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके, वो पूरे क्वेश्चन करने की आप स्थिति में हो सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक भी है फिर भी आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, अगर मैथ्स और रीजनिंग आपका वीक है फिर भी आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो 7 से 8 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बेसिक है, ठीक ठाक आपका है, तो 10 में 10 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और आपका ये कट ऑफ निर्धारण में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एज यानी कि आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग में भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैथ्स के भी, तो ये दोनों जो है आपको टॉपिक कवर कर लेगा। ये जो हमारा एज से संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा, तो सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? आपको सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 जो हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में से क्या आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ट्रिक निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसको समझ करके जो मेन जो क्रक्स होता है उसको निकालिए, ठीक है। और क्वेश्चन के बेसिक तरीके को करते हुए हम ट्रिक के साथ भी कोशिश करेंगे कि आप सबको समझाऊं और इजी तरीके से एग्जाम में कम टाइम में आपको सबको सॉल्व कर सके। तो देखिए यहाँ पर बोला कि अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा, ये सबसे मेन यहाँ पे क्वेश्चन का ये है थीम। तो 4 वर्षों में 31 वर्ष का हो जाएगा। अगर राहुल 4 वर्ष में 31 साल का हो जाएगा, तो अभी वर्तमान उसका उम्र क्या हो सकता है? 31 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, 31 में से 4 क्या, यानी कि 27 वर्ष का ये वर्तमान उम्र है। किसका उम्र है वर्तमान? तो राहुल का वर्तमान उम्र कितना है? 27 वर्ष है। अब पहला यहाँ पे पॉइंट किया कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। राहुल की आयु कितना है? सीमा से 3 गुना अधिक है, यानी कि 27 वर्ष राहुल की है, तो सीमा की उम्र कितनी होगी? सीमा की उम्र कितनी होगी? राहुल से 3 गुना मतलब कम होगी, यानी कि अगर राहुल 27 वर्ष का है तो 3 गुना अधिक है राहुल, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 9 में 27, यानी कि सीमा की जो उम्र होगी वो 9 वर्ष हो जाएगी। सीमा कितने वर्ष की है? 9 वर्ष की है। अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें बोला कि 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। 4 वर्ष पूर्व राहुल की लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी, तो राहुल की जो 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी रहेगी? राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? अभी 27 है, तो 4 वर्ष पूर्व राहुल की आयु कितनी होगी? तो 27 में से 4 को माइनस करेंगे, कितनी हो गई? 23 वर्ष हो गई। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व इतनी है, तो क्या बोल रहा है इसमें? लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु 4 वर्ष कितनी होगी? राहुल की आयु 2 गुनी है, तो लक्ष्मी की आयु, राहुल की आयु 2 गुनी है, कितनी? 4 वर्ष पूर्व, तो 23 गुना 2, यानी कि कितनी हो गई? 46 ईयर्स हो गई किसकी? लक्ष्मी की आयु 4 वर्ष पूर्व। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु, तो सीमा की आयु कितनी है वर्तमान में? सीमा की आयु वर्तमान में जो आपके है 9 वर्ष है। सीमा की वर्तमान आयु 9 वर्ष, लक्ष्मी की कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु? 46 वर्ष अब प्लस 4 वर्ष, क्यों 4 वर्ष पूर्व की आयु 46 वर्ष है, तो 4 इसमें 4 ऐड कीजिएगा, 50 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की आयु कितनी? 9 वर्ष और 50 वर्ष।
9 और 50 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। आपने इसको इजी तरीके से समझ लिया। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, तो पिता की उम्र क्या है। इसमें क्वेश्चन है कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। मान लेते हैं कि अगर पुत्र की आयु या उम्र माने कितना एक्स ही मान लेते हैं, चलिए एक्स है पुत्र की आयु, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 गुनी है तो 5 वर्ष हो जाएगी इसकी। अब इसमें क्या बोल रहा है, 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों बाद देखिए, अगर 15 वर्ष बाद देखेंगे, 15 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र बढ़ेगा ना 15 वर्ष बाद। अभी मान ले पुत्र का उम्र 1 वर्ष है और पिता का 5 है, तो 15 वर्ष कितना हो जाएगा, 1 + 15 अब 5 + 15 हो जाएगा ना। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो अब यहाँ पर देखिए 15 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, तो पिता की उम्र कितनी होगी, 5x + 15 बराबर पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष बाद x + 15 उसका 2 गुना बोल रहा है, 2 गुनी रह जाएगी। तो 2 से हम इसको क्या करेंगे, पुत्र की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x + 15 बराबर x + 15, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x, अब 15 दूनी 30। आप x को इधर लाइएगा तो 5x में से 2x गया माइनस में आ जाएगा, 5x - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब 15 इधर की साइड चला जाएगा, तो 3 - 15 कितने हो गए, 3 × 5 = 15, 30 में से 15 गया तो 15 बचा, तो 3 × 5 = 15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो गया। जब x इक्वल टू 5 हो गया तो क्या पूछे, पिता की उम्र क्या है। तो पिता की उम्र वर्तमान आयु कितनी थी, हमने क्या माना हुआ पिता की वर्तमान आयु 5 वर्ष, तो 5 × 5 यानी कि 25 ईयर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगर इसे रेशो के मेथड से करेंगे तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो मानते हैं इसको पिता से पुत्र है 1, तो पिता उसका क्या 5 गुना हो जाएगा, 1:5 का रेशियो। अब फिर 15 वर्षों बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी, 1:2। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो देखिएगा तो कितने का अंतर आ रहा है दोनों का, 5 और 1 में 4 का अंतर आ रहा है वर्ष में, और यहाँ पर 2:1 में 1 वर्ष का अंतर यानी कि 4 गुना है। अब जब रेशियो को हमें इक्वल करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले में। कितना 4 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 दूनी 8, यानी कि पहले वाले में 1 और 5 1:5 है, दूसरे वाले में 4:8 है। अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर आ रहा है, इसके बीच रेशियो देखिएगा तो 8 में से 5 गया 3 का अंतर, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी आयु के बीच में 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 15 वर्ष का दिया गया है, तो 3 यूनिट इक्वल टू 15 ईयर्स, 15 वर्ष, तो 3 × 5 = 15। जब 3 यूनिट में 15 वर्ष आया तो 1 यूनिट में आ जाएगा हमारा 5 वर्ष। 1 यूनिट में 5 वर्ष, तो क्या पूछा गया, पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र क्या है, तो 5 गुनी है, तो 5 गुनी 5 यूनिट को 1 यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को 5 से करने पर क्या आ जाएगा हमारा 5 × 25, तो 25 ईयर्स हो गया। ये बेसिक और ट्रिक के दोनों के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी, और 7 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के कितना गुना हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पिता और पुत्र की आयु का रेशियो क्या है, इसे बेसिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और रेशियो के थ्रू भी हम इसी रेशियो मेथड बोला जाता है, अनुपात नियम के साथ सॉल्व करने का। तो पिता को उम्र क्या बोला, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना नहीं है। अगर 3 गुना आता तो 3 आता, अगर 3 गुना ज्यादा है तो मानेंगे अगर पुत्र का उम्र अगर 1 वर्ष है तो पिता का उम्र क्या होगा, 3 गुना ज्यादा है, तो 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो पिता का उम्र हो जाएगा 4 और पुत्र का हो जाएगा 1। इसका दोनों का उम्र का रेशियो क्या है, 4:1। अब आगे क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु
उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना। अब यहाँ पर क्या 2.5 गुना, वहां पर था 3 गुना ज्यादा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना यानी कि 2.5 टाइम्स। यहाँ पे 2.5 और 1, अगर 1 मानते हैं पुत्र का उम्र, तो पिता का क्या 4 हो गया था, और यहाँ पे 1 मानते हैं तो यहाँ पे 2.5 हो गया। देखिए 2.5:1 है, 2.5:1 को हम कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल रेशियो में, तो 2.5 को कन्वर्ट करते तो 25/10 हो गया, 5×25, 2×5=10, यानी 5:5/2:1, 2 नीचे वाला राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 5:2 का रेशियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5:2 का रेशियो बन जाएगा। तो पिता का क्या हो गया? 5:2 पिता और पुत्र का रेशियो। अब यहाँ पर देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे 4:1 में 3 का अंतर है, 3 यूनिट का, और यहाँ भी जो है 5:2 में कितने का अंतर है? 3 यूनिट। यहाँ पे यूनिट का है बिल्कुल सेम है दोनों में, 3 यूनिट 3 यूनिट। तो यहाँ पे मान लेंगे जब 3 यूनिट हो गया यहाँ पे अंतर, तो यहाँ पर रेशियो में क्या है? 5 में से 4 गया 1, पिता और पुत्र के, पिता के आयु में यहाँ पे 4 है, 4 गुने, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ भी उम्र में क्या है? पुत्र की एज में 2 और 1 का रेशियो में अंतर है। तो यानी कि दोनों के अंतर में 1-1 का क्या है? अंतर है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हो गया कितना वर्ष बोल रहा है? 8 वर्ष के बाद। तो 1 यूनिट बराबर अगर 8 मानते हैं तो पिता और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? जैसे 4:1 था, तो 1 यूनिट में अगर 8 है तो 4 यूनिट में कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। और पुत्र की उम्र की हम बात करेंगे तो पुत्र 1 ही यूनिट है, तो 8 वर्ष हो जाएगा। पिता का उम्र 32 वर्ष और पुत्र का उम्र जो 8 वर्ष, ये प्रेजेंट का रेशियो है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें पॉइंट, कि 7 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 7 वर्ष बाद हम देखते हैं, 7 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना था? 8 साल, 8 + 7 15 वर्ष हो गया पुत्र का एज। पिता की उम्र में बात करेंगे तो पिता की उम्र कितनी थी? 32 वर्ष, 32 + 15, तो कितना हो गया? 47 वर्ष हो गया। 32 और 15, 47 वर्ष हो गया। सॉरी माफ कीजिएगा, 15 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। 8 + 7 15 हो गया, तो पिता को 32 + 7 कितना हो जाएगा? 39 ईयर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है अनुपात में, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? दोनों का अनुपात हो जाएगा 39/15, 39/15, ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर। ये बीपीएससी जो है री एग्जाम 66 बीपीएससी हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी? ये बीपीएससी 40th बीपीएससी जो हुआ था 1995 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इजी। आप इसे आसानी से समझ के कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्न 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उस उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी? हम मान लेते हैं कि वर्ष 1900 में, माना कि 1900 में उसकी जो उम्र थी x वर्ष थी, तो जन्म का वर्ष क्या होगा? जन्म के समय उसकी उम्र कितनी होगी? डेफिनेटली 1900 में से आप माइनस कीजिएगा x, तभी उसका जन्म का वर्ष होगा। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है इसमें कि 29वां, मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी, 29वां भाग। तो जन्म के वर्ष, जो जन्म हुआ था, तो जन्म के वर्ष क्या होगा? 1900 माइनस x है उसका 29वां भाग, तो भाग क्या दीजिएगा? 29 से डिवाइड कर दीजिएगा। यानी कि, और ये क्या बोल रहा है? मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी, आगे मतलब उसका जो उम्र है पूर्ण वर्षों में, यानी पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या होगी। ये जो हमने डिवाइड किया इसको, ये डिवाइड कीजिएगा तो आपको पूर्ण वर्षों में आएगा। तो क्या बोल रहा है? इसका उम्र क्या थी? मृत्यु के समय उसका उम्र
क्या थी। तो आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करनी है। हिट एंड ट्रायल मतलब जो चार ऑप्शन इसमें दिए गए 74, 45, 44 और 54, उसमें से कोई एक आंसर आपको इसमें एग्जैक्टली डिवाइड करने पर आ जाएगा। आप मान लीजिए इसमें हमने देखा है मिला करके, तो 1900 में से आप 74 से आप माइनस करके डिवाइड दीजिएगा तो 29 से डिवाइड नहीं होगा, 45 से भी नहीं होगा, आपको बचा 44। तो 1900 में से 44 को माइनस करते हैं बट्टे 29, आपको आ जाएगा 1856 बट्टे 29, 29 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा 44 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, ये अपन कहना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। सब अच्छा क्वेश्चन है, इजी तरीका, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे क्या, राजीव और रमेश और राजीव, इन दोनों की उम्र का अनुपात क्या था, 10 वर्ष पूर्व है 1:3, वहीं 5 वर्ष पश्चात ये था 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, या 5 वर्ष बाद देखते हैं, बाद, ये था पूर्व में, ये है बाद में। अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, देखिए यहाँ पर 1:3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और यहाँ पर 2:3 में 1 का अंतर है। यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर है और यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है। तो हम क्या कर देंगे, नीचे वाले में जिसमें कम रहता है उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है ज्यादा वाले नंबर से, और अगर इसमें कुछ और होता तो इस वाले में मल्टीप्लाई करते। तो 2 को, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे नीचे वाले में 2 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 2 से इसे गुणा किया जाएगा। तो 2 को 2 से कीजिएगा, इस 2 को इस 2 से, तो कितना 4 हो जाएगा, और 2 को 3 से कीजिएगा तो 4 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाले का रेशियो, पहले वाले का रेशियो 1:3 है और नीचे वाले का 4:6 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो इस दोनों में अंतर कितने का है, 4 - 1 यानी कि 3, और यहाँ भी 6 - 3 यानी कि 3 यूनिट का अंतर है। अब देखिए 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद। 10 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 5 हमारा हो गया 15। 3 यूनिट बराबर जब 15 हुआ तो 1 यूनिट बराबर 3 पंचे 15, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष हो गया। 1 यूनिट में 5 वर्ष हुआ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमेश का उम्र 10 वर्ष पश्चात कितना था, 1 यूनिट था यानी कि 5 हो गया। 3 यूनिट यहाँ पे राजीव का है तो 3 पंचे 15 हो गया, ये 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी वर्तमान उम्र की बात हो रही है, तो 5 में 10 आप ऐड कीजिएगा तो वर्तमान का आ जाएगा। 5 + 10 इसमें और 15 + 10 इसमें, तो 5 + 10 15 हो गया, और यहाँ पर 15 + 10 25 हो गया। दोनों कटेगा, 3 पंचे 15 और 5 25, 3:5 का रेशियो जो है हमारा, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में क्या है। देखिए बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा छोटा में अंतर कितना है, 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। ऑब्वियस सी बात है 4:3 तो बड़ा भाई 4 अनुपात हो जाएगा और 3 इसका हो जाएगा छोटे का। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, कितना बड़ा है 6 वर्ष, तो सिंपल सी बात है 4 में से 3 गया 1 यूनिट। जब 1 यूनिट ज्यादा है यानी कि बड़ा भाई छोटे भाई से 1 यूनिट ही ज्यादा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बड़ा है तो 6 हो जाएगा। जब 1 यूनिट बराबर 6 हो गया तो 4 यूनिट बराबर, तो 4 × 6 24, और छोटा भाई में 3 × 6 18। क्या बोल रहा है, तो दोनों भाइयों की उम्र क्या है, बड़े भाई का उम्र 24 वर्ष, छोटे भाई का उम्र 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। छठे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2:1 है या 2/1 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसके आयु के व्युत्क्रम का योग। तो पहले मान लेंगे, अभी मान लेंगे कि वर्तमान आयु क्या है। माना कि ए की वर्तमान आयु, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड आगे हम बताएंगे, इसी में आपको ऐड करना है ताकि इजी हो जाएंगे मेथड। माना कि ए की वर्तमान आयु,
पहले वर्तमान मान लेते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष, x हमने मान लिया। अब देखिए 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x वर्तमान है उसमें 2 माइनस कर देंगे, 2 वर्ष पहले हो गया। कि व्युत्क्रम देखिए x-2 है, इसके व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका सीधा उल्टा कर दीजिए, x-2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x-2। ठीक है, वैसे 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, वह x+2, वर्तमान में से 2 ऐड कर देंगे, x+2, इसका भी बोल रहा है व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 1/x+2। इन दोनों का बोल रहा है योग, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग क्या बोल रहा है, 2/3 है, यानी कि 1/x-2 प्लस 1/x+2 बराबर 2/3। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं मेथड भी बता दूंगा, पहले ट्रिक बता देता हूं, इसमें फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन ऑप्शन से निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए पहला ऑप्शन इसमें 5 वर्ष है, तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 1/3 प्लस, अब यहाँ पे 5 2 7, 1/7 हो गया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो नहीं बनेगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 फेल कर गया। 7 देखिए, 7 में से 2 गया 5, 1/5 और प्लस, अब यहाँ पे 7 2 9, 1/9, क्योंकि 9×5 45 हो जाएगा इसका एलसीएम, 9×5 14/45 इसका हो जाएगा जोड़ने पर, ये भी नहीं हुआ, ये भी फेल कर गया। अब 4 लगा के देखते हैं, देखिए 4 में से 2 गया 2, यानी कि x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 में से 2 गया 2, 1/2 प्लस, अब यहाँ पर 4 है तो 4 2 6, 1/6, 3 और 6 का जब एलसीएम नीचे वाले का लीजिएगा तो 6 ही आएगा, ऊपर में 3 दूनी 6 तो 2, अब प्लस 6 का 6 1, तो 3/6, 3 दूनी 6, 3 का 3, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1/x-2 है। अब यहाँ की x की वैल्यू पुट कीजिएगा, x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर देखा आपने हिट एंड टेल मेथड में 4 वर्ष था, 1/4, 4 में से 2 गया 2, 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 और दे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 और 2 6। अब इसको जोड़िएगा तो 2 और 6 कैल्सियम हमारा 6 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 में, तो 2 3 6 3, और 6 में 6 से कीजिएगा तो 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 3 और 4, 4/6। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब आसानी से कर सकें। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका रेशियो क्या आ गया, 2/3 और 2/3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको बेसिक, अगर आप ये ट्रिक अगर नहीं समझ सकते तो बेसिक तरीका जब आप अप्लाई कीजिएगा उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x 1/x-2 और 1/x+2 है, इन दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा x-2 इंटू x+2। अब x-2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ आ जाएगा x- ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पर, x+2 x-2 बराबर 2/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x+2 और x-2, x+2 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस x-2 बट्टे a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि x+2 x-2 और x+2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 2/3। अब देखिए यहाँ पे +2 और -2 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा 2x बट्टे x² माइनस 4 बराबर 2/3। इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखेंगे x² को 2 से कीजिएगा तो 2x² माइनस 4 दूनी 8 बराबर 3 दूनी, इधर 3 से इसको 2 से कीजिएगा, 3 दूनी 6x। आप इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी नंबर लाएंगे हम, 2x² माइनस 8 माइनस 6x बराबर 0। 2 हम कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 4 माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा। 2 जब इधर से हट जाएगा तो ये 0/2 यानी कि 0 में हो जाएगा, तो x² माइनस 4 माइनस 3x, तो इसको माइनस 3x हम लिख सकते हैं, और माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x² देखिए 4 है तो माइनस 4x, क्योंकि x1 से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, 1 गुना 4 बराबर 4 ही आएगा। तो 3 को कैसे करेंगे कि ऐड करने या मल्टीप्लाई माइनस करने पर 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा जो है ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो -4x प्लस x कीजिएगा, -4 = 0,
x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 अब प्लस इसमें x माइनस 4 में कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा x माइनस 4। तो x माइनस 4 ये और ये कॉमन आ गया और यहाँ बचा के x और यहाँ पे 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमारा यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू जब 0 कीजिएगा x इज इक्वल टू हमारा, ये लंबा मेथड थोड़ा सा है लेकिन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं जब मैं आपको ट्रिक नहीं आ रहा हो तो। x इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया और यहीं पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू यहाँ पर हो गया -1। -1 की वैल्यू नहीं लेना है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है तो x इक्वल टू हमारा 4 हो गया। जब हमारा x इक्वल टू 4 हो गया आंसर क्या बोल रहा है, एक ही वर्तमान आयु, यानी कि हमने 4 x माना था तो x इक्वल टू 4 हमारा ये सही आंसर हो गया। तो हमने टोटल ये सारे क्वेश्चंस देखे जो एज से संबंधित क्वेश्चंस था। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।